साईं बाबा धाम के सदस्यों, आज मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको बता रहा हूं कि हम जब एग्रीमेंट साइन करेंगे PAAA, तब सोसाइटी के पास न तो फुल IOD है और न ही मॉर्गेज डीड है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 6 साल की देरी के बाद जब जनरल बॉडी मीटिंग में ये तय किया गया कि उसको 45 दिन के अंदर किसी भी हालत में फुल IOD लानी है। फुल IOD लाने का मतलब ये है कि उसे उसका पूरा प्रीमियम भरना होगा, उसको पूरा TDR भरना होगा, उसके बाद IOD आएगी, वो सच्ची IOD समझी जाएगी। अगर सिक्योरिटी नहीं है और वो अगर IOD नहीं लाता है तो हमारी सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए मैंने कहा था कि ये एग्रीमेंट में लिख दिया जाए कि अगर 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर IOD नहीं आती है तो डेवलपर का डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और जो भी पिछले 6 साल के अंदर सोसाइटी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई डेवलपर को करनी होगी। ये हमें PAA में लिखना है। अब बात कीजिए मॉर्गेज डीड की। बाद में बदल जाते हैं। आप सोचिए कि जो अपना रंग बार बार बदलता है उस पर आप विश्वास कैसे करेंगे। उन्होंने 19 तारीख के लेटर में लिख के दिया है कि मॉर्गेज डीड आपको 7 दिन के अंदर आ जाएगी, बुधवार तक आ जाएगी। 19 तारीख का लेटर है, आज तक मॉर्गेज डीड नहीं आई। और अब ये कहा गया मीटिंग के अंदर कि हमने जो MOU साइन किया है उसके मुताबिक CC आने के 18 महीना के बाद हम आपको लियन देंगे। यानी हमारे पास किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होगा, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। बात यह हुई कि MOU को रजिस्टर कराया नहीं। PC थॉमस एडवोकेट की सलाह ली तो उन्होंने कहा इस अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब उसका नहीं है तो मैंने कहा नोटराइज कराओ, उसका रजिस्ट्रेशन लिखो। लेकिन जो लेटर में लिख के दिया है कि 7 दिन में मॉर्गेज दूंगा, वो उनको देना है। अगर वो MOU के अनुसार चलता है तो उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट के सभी कंडीशन के साथ चलना होगा। उसने 18 महीने के बाद दुकानदारों को डबल भाड़ा देने का कमिटमेंट किया है। अब 6 साल हो गया, तो अगर वो 1 जून से आरंभ करता है तो उसे डबल भाड़ा देना होगा। और अगर डबल भाड़ा नहीं देना है तो आपको मॉर्गेज डीड 7 दिन के अंदर देना होगा, ड्यूली रजिस्टर्ड। आप अगर कहेंगे कि हम MOU के हिसाब से चलेंगे, लेकिन MOU में जो लिखा है कि आप देरी करने पर डबल भाड़ा देंगे, तो वो क्यों नहीं देंगे? लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, आपको जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस आपको ध्यान देना है कि भाई अगर IOD नहीं आया तो रद्द करना बहुत जरूरी है। 6 साल निकाल दिए, बाद में आ जाएगा बारिश, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पर रहते हैं वो अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। और 1 जून से भाड़ा चालू होगा, लेकिन चालू कब होगा? अगर वो IOD देता है और मॉर्गेज डीड देता है तो। अगर उसका लिखे हुए लेटर के मुताबिक वो मॉर्गेज डीड नहीं देता है और PAA फुल IOD नहीं देता है, एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ फुल IOD का मतलब है कि उसको प्रीमियम और TDR देना है, पूरा पैसा भरना है। अगर वो बचाता है और अगर हमारी कमेटी मेंबर उनको समर्थन करती है तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। और आवश्यकता पड़ने पर मैंने उनको कह दिया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई एज ए कमेटी मेंबर मुझे करना होगा, मैं अवश्य करूंगा। अब मैं आपको इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में बताता हूं कि इंडेमनिटी बॉन्ड सप्लीमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसको देना होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से LLP करने पर LLP के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए एडवोकेट के कहने के अनुसार सप्लीमेंट एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि फर्म को भी इंडेमनिटी बॉन्ड देना है और उनके पार्टनर को भी देना है। जब हमने थॉमस के पत्र को पढ़ा तो पता चला कि एडवोकेट थॉमस को सच्ची बात नहीं बताई गई है, सिर्फ MOU की कॉपी दी गई जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सप्लीमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट का पालन करना आवश्यक है, यह थॉमस जी ने खुद ने कहा है। अगर एक चीज रजिस्टर्ड हो गई है तो उसको स्वीकार करना है। और रजिस्टर्ड सप्लीमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसको पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडेमनिटी देंगे और फर्म भी देगी। अब उन्होंने एक ही डीड बनाई तो
हमें इंडेमनिटी बॉन्ड चलेगा। थॉमस जी ने कहा कि ये 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर चाहिए, यानी उनको नया बनाना पड़ेगा। जब मैंने ये इंडेमनिटी बॉन्ड मेरे एडवोकेट को बताई तो इंडेमनिटी बॉन्ड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि कौन इंडेमनिटी दे रहा है, खाली रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप से काम नहीं चलता है। उसमें लिखा होना चाहिए कि वी द पार्टनर्स ऑफ यूनिक शांति इंडेमनिटी बॉन्ड देते हैं एज पर सप्लीमेंट एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है और सीधा उन्होंने कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर इंडेमनिटी कंपनी दे रही है तो कंपनी लिख कर देवे कि हम ये इंडेमनिटी दे रहे हैं और हमारे पार्टनर में से एक पार्टनर को ऑथोराइज करते हैं कि वो कंपनी की तरफ से और हम सब पार्टनर की तरफ से इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन कर सकता है। और ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो 500 रुपये के पेपर पे बनना चाहिए और साथ साथ सभी पार्टनरों का नाम उसमें लिखा हुआ होना चाहिए और उनको ये लिखकर भी देना है कि अभी भी ये पार्टनर इस फॉर्म में है, क्योंकि उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया होगा तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखना और इसमें जयेश भाई के सिग्नेचर की आवश्यकता ही नहीं है। ऑथोराइज पर्सन इंडेमनिटी बॉन्ड साइन नहीं कर सकता है। सभी पार्टनर उसमें अपना कंसेंट देंगे। एक रिजोल्यूशन कंपनी की तरफ से चाहिए कि हमने ये आदमी को कंपनी की तरफ से बॉन्ड देने का अधिकार दिया है और हम सब पार्टनर उसकी बात को स्वीकार करते हैं। एक छोटे से 4 लाइन का रिजोल्यूशन कंपनी की तरफ से मिलना आवश्यक है और जब इंडेमनिटी बॉन्ड बनती है तो उसमें कंपनी का नाम, पार्टनर का नाम, सभी पार्टनर का नाम और जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है वो ड्राफ्ट का पूरा डिटेल उसमें आना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो हमारी 2 चीजें हैं, एक आईओडी जो हमको 45 दिन के अंदर नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक डीए कैंसिल हो जाना चाहिए ताकि वो हमारे पास कुछ भी क्लेम ना कर सके, क्योंकि 6 साल के बाद हम उसको ज्यादा समय दे नहीं सकते हैं। और दूसरा इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए। ये 2 महत्व के हैं। तीसरा कार के बारे में है। कल मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने कह दिया कि भाई कार के बारे में आपको फैसला करना होगा, क्योंकि कौन सा कार आप किसको दे रहे हैं। तो उनका कहना था कि प्लान में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर प्लान में चेंज हो सकता है तो एग्रीमेंट के मुताबिक जब तक वो जनरल बॉडी मीटिंग में पास नहीं होगा तब तक प्लान में किसी प्रकार का चेंजेस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप हमें हमारी जगह देते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्या चेंज कर रहे हैं वो बिल्डिंग के प्रत्येक मेंबर को पता होना आवश्यक है। मैंने कहा कि आप सभी कार पार्किंग को नंबर डाल दो, आपको जैसे पसंद आता है ऐसे आप कर दो, लेकिन जब इंडिविजुअल एग्रीमेंट मिलेगा तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सी कार पार्किंग मिल रही है। जो देने के लिए दिलीप भाई और हर्षिल भाई और दीपक भाई तैयार नहीं है। कल मैं था तो उन्होंने यही कहा कि वो बाद में करेंगे। मैं कहा मुझे ये बाद वाली बात पसंद नहीं है। आप एक दिन लेट करोगे चलेगा, डेवलपर 6 साल देरी कर दिया वो चलता है, लेकिन कार पार्किंग के मैंने कहा आप पहले पॉलिसी बनाओ कि अलॉटमेंट किस प्रकार से करते हो। आप छोटा बड़ा का भी मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा जो भी पॉलिसी बनाओ पहले लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इस तरह से कार की अलॉटमेंट पॉलिसी होगी, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो एग्रीमेंट के लिए मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था, तो दिलीप भाई ने खुद ने मीटिंग के अंदर कहा कि वो सभी को व्हाट्सएप में फाइनल पीएए भेजेंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई फाइनल पीएए नहीं होगा, आपकी तरफ से फाइनल है, लेकिन अगर किसी प्रकार की वस्तु आप भूल गए हो तो वो मेंबर सजेस्ट कर सकते हैं। यानी आप ड्राफ्ट सभी को भेज दो जो फाइनल पीएए किया है। अगर वो 100% एज पर जनरल बॉडी मीटिंग के रिजोल्यूशन से है तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अपने आप ने किसी प्रकार के ऐसी पॉइंट डाल दिए जो सोसाइटी और मेंबर के हित में नहीं है और या उसकी आवश्यकता नहीं थी या बिल्डर के कहने पे किया जाता है, तो वो ड्राफ्ट को फाइनल नहीं समझा जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 3 मुख्य मुद्दे पर विचार कीजिए। दूसरी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी इतना ही समझ लीजिए कि इंडेमनिटी बॉन्ड लेट अपना क्या नाम है जो नियम के अनुसार बनाना है वो बिल्डर के एडवोकेट के कहने के अनुसार नहीं। हमने एडवोकेट से बातचीत की, मेरे खर्चे पर, सोसाइटी से नहीं लिया है। इंडेमनिटी बॉन्ड में उनका सबका नाम होना आवश्यक है।
दूसरा आपको बात करनी है आईओडी के बारे में कि बिना आईओडी के, फुल आईओडी के उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, ये लिखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम जो इंडिविजुअल एग्रीमेंट साइन करते हैं अगर आईओडी नहीं आती है तो ये जो हम साइन कर रहे हैं वो इनवैलिड हो जाए। तो ये, और तीसरा इंडेमनिटी का, ये तीनों चीज को लेकर, और कार पार्किंग के बारे में पॉलिसी बनाना, ये तीनों वस्तु पर ध्यान दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी छोटा सा और 2 विषय हैं जिसपे मैं आपको 3-3, 4-4 मिनट का छोटा 2 वीडियो बाद में भेजूंगा। अभी सभी को शुभकामनाएं कि काम आरंभ हुआ, इस बात की खुशी है, लेकिन अब अड़चने न आए इसके लिए सभी मेंबर ध्यान से, जब आपको ड्राफ्ट पीएए आता है, फाइनल ड्राफ्ट आता है तो मुझे स्वीकार नहीं है, ड्राफ्ट में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत होगी तो सोसाइटी को करनी होगी। ये दिलीप भाई और पूरा ऑफिस बेरर अपने दिमाग में रख ले, वो बिना कमेटी में पास कराए ड्राफ्ट फाइनल नहीं कर सकते। जो जनरल बॉडी में हुआ है उसको आप ऐड कीजिए, सभी मेंबर को दिखलाइए। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सब सही है, तो हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन लेगा वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, साइन करने से पहले एग्रीमेंट को अवश्य अच्छी तरह पढ़िएगा, वरना सभी को पछताना पड़ेगा। जय हिंद।